तो आज आप लोगों के सामने एक्सरसाइज 1.1 के जो शेष बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको लेकर आए हैं। जैसे 1.1 में आपने ये सभी क्वेश्चन कर लिए थे तीनों। दूसरा जो PQ वाला सवाल है ये भी आपको आसानी से समझा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखें। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न में हमको HCF निकालना है। तो 616 और 32 इसका क्या निकालना है, HCF। तो HCF हम जानते हैं किस प्रकार निकालते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 में 616 और 32 ये सदस्य हैं। तो इसका HCF जो निकालेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। तो बेटा कैसे निकालते हैं HCF, आप सभी बच्चे जानते हैं कि छोटी यूक्लिड विभाजन से करेंगे। छोटी वाली संख्या का बड़ी वाली संख्या में भाग करें। 32 का पहाड़ा 61 से ज़्यादा ना आया तो 32 दूनी 64, यानी एक बार 30 सेकंड 32, सॉरी 11 में से 2 गया तो 9, 5 में से 3 गया तो 2, 29 बचा बेटा, 6 उतार लिया क्योंकि अभी पूरा भाग नहीं हुआ है। अब 32 का पहाड़ा 296 से ज़्यादा ना जाए। मान ले हमें पहाड़ा नहीं याद है तो आप एक अंक यहाँ से बंद कर लें, एक अंक यहाँ से बंद कर लें। 3 का पहाड़ा किससे ज़्यादा नहीं जाए, 29 से। तो 3 8 24 3 27, यानी 9 बार गया। तो हम चेक करते हैं कि 9 बार सही जा रहा है या नहीं। 32 में क्या का गुणा करके 9 का, 2 से 88, 2 से 88 इससे क्या है कम है, तो इसका मतलब ये कितनी बार गया, 9 बार। 9 और 288। अब इसमें घटाव करेंगे तो 10 बचे 16 में से 8 गया तो 8, 8 में से 8 गया 0, 2 में से 2 गया 0। अब ये 8 बचा। तो बेटा 8 जब बचा है तो अभी और करना है हमको, ये शेष 0 आना चाहिए। 32 लिख लिया इधर वाला और 8 चौक 32, यानी शेष कितना आ गया 0। तो जिससे लास्ट में 0 हो जाए शेष वो हमारा HCF होता है। तो हमारा HCF कितना हो गया 8, यानी मासा बराबर कितना आ गया 8। तो इसका आंसर जैसे यूक्लिड डिवीजन लेमा किस प्रकार लगाएं। जैसे पहला इसमें 2 भाग हैं, एक ये वाला और एक ये वाला। तो 616 बराबर 32 गुणा 19 प्लस 8 शेष था इसमें, ठीक है। और इस वाले में 32 बराबर 8 गुणा 4 प्लस 0। ये हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय के स्टेप थे और इसका आंसर कितना आ गया 8। तो कितनों जो हमको बनानी है वो क्या है, देखें क्वेश्चन में क्या पूछा था। क्वेश्चन में पूछा था अधिकतम संख्या स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो अधिकतम स्तंभ कितने बनाने पड़ेंगे हमको, 8, जिसमें वे मार्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है और क्वेश्चन नंबर 5, ये लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं, चौथा और 5वां। तो मैंने आप लोगों को इससे पहली वाली जो वीडियो है PQ वाले प्रश्न वाली, उसको आप ज़रूर देख लें क्योंकि वो आप लोगों के समझ में आ जाएगी आसानी से। और उसी के आधार पर ये जितने भी PQM वाले सवाल हैं वो तुरंत होंगे। जैसे इसमें ये सवाल पूछा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अब की बार इसमें धनात्मक पूर्णांक का वर्ग कह दिया, ठीक है, स्क्वायर। किसी पूर्णांक m के लिए, यानी आपके q नहीं है, पूर्णांक क्या दे दिया m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। यानी हमको ये बताना है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब की बार धनात्मक पूर्णांक नहीं लेना, धनात्मक पूर्णांक का स्क्वायर करना है। उसको देखना है कि वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है या नहीं, ये सिद्ध करके दिखाना है हमें, ठीक है। अपनी भाषा में समझेंगे 3m और 3m+1। तो उसने ये बोला है सवाल में कि कोई धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, यानी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। बेटा ये बात विशेष ध्यान रखनी है, जो बोलता है उसका ध्यान रखना। धनात्मक पूर्णांक पिछले वाले सवालों में धनात्मक पूर्णांक और समपूर्णांक विषमपूर्णांक बोला था, लेकिन इसमें धनात्मक पूर्णांक कोई सा भी हो सकता है और उसका क्या होना है वर्ग। वो किस रूप का होगा, 3m रूप का हो सकता है या 3m+1 के रूप का होता है। उसने ये पूछा है, ये प्रूफ करना है हमको, ठीक है। अपनी भाषा में समझेंगे।
अभी मैंने क्या बताया आप लोगों को, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है वो 3m या 3m+1 के रूप का होता है। और जहाँ m जो है कोई एक पूर्णांक है, m कोई क्या है, एक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है, m क्या है, कोई एक धनात्मक पूर्णांक। तो बेटा किस प्रकार ऐसे प्रश्न करेंगे, पहले हम अपनी भाषा में जो हमने आपको लिख कर बताया था उसको लिख के देखते हैं। जैसे एक ये भी होता है पूर्णांक, 1 2 3 4 और भी होते हैं, लास्ट तक चलते जाते हैं अनंत तक। अब इनका जो वर्ग, क्वेश्चन में क्या किया, ये नहीं देखना है, इनका क्या देखना है, वर्ग। तो बेटा इनका स्क्वायर करेंगे हम, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना, 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16। और भी करेंगे, 5 का स्क्वायर करेंगे तो, ठीक है, स्क्वायर आप लगा लेना, स्क्वायर इन सभी का जो पूर्णांक है इनका जब स्क्वायर करेंगे तो ये हमारी संख्या आएंगे। अब ये जो संख्याएं हैं, ये वाले जो पूर्णांक हैं, ये बताने हैं कि ये 3m या 3m+1 की रूप का होता है या नहीं। तो फिर हम अब वही पुराना तरीका अपना, जिन्होंने पहली वीडियो नहीं देखी है वो देख लें, क्योंकि उसमें आसानी से ये समझाया गया है किस प्रकार हम लिख सकते हैं। तो बेटा ये देखें 1, तो आगे 3 है दोनों, तो हमको पता है आगे 3 होना चाहिए, 3। अच्छा यहाँ पर हम क्या लगा सकते हैं, 0, जो m कोई भी पूर्णांक हो सकता है, तो 3 का 0 में 0 +1 तो 1 ही आएगा, ठीक। 4 को कैसे लिखेंगे, 3 आगे हर बार होना चाहिए, 1, 3 एकम 3 और 1, 4 हो गया। 9 को देखेंगे तो 3 और यहाँ 3, 3 का 9, यहाँ देखेंगे तो 3 और यहाँ 5 लिखेंगे तो 5 3 15 + 1 16। 25 को देखेंगे तो 3 हमेशा आगे आना चाहिए, ठीक है, 3, यहाँ 8 रखें, 8 3 24 और 1 25। और भी आप देखें, 6 को देखें, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 और इसको आगे बढ़ाएंगे तो 3, यहाँ क्या रखें, 36 के नज़दीक पहुँचे, जैसे हमने यहाँ रखा 10 तो 10 × 30, 11, 11 × 33, 12 तो 12 × 36, 12 × 36 तो 36 फाइनल हो गया। तो अब ये देखें कि ये वास्तव में इसकी जो शकल जो प्रूफ करवा रहा है वो उसकी ये दे रखी है नहीं दे रखी है, यानी ये फॉर्म बन रही है 3m, तो ये 3m, m की जगह पर हमारा कोई पूर्णांक हो सकता है, लिखा हुआ है m कोई पूर्णांक है, तो 3m+1 की रूप का है, ठीक है, 3m+1 की रूप का है, ठीक, 3m की रूप का है, 3m का बन गया 3m+1, 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 3m। तो हाँ ये बात हमारी समझ में आती है कि ये जो है कोई भी जो पूर्णांक है धनात्मक उसका जो वर्ग करेंगे वो या तो 3m के रूप का होगा या 3m+1 के रूप का होगा, जो हमने यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ठीक है। अब इसको सवाल करते कैसे हैं, तो करते कैसे हैं वो आप यहाँ समझें और देखें किस प्रकार करते हैं। तो हमें पता है जब a जो होगा वो BQ+R होता है, BQ+R। अब की बार Q की जगह पर हम Q लेकर चलते हैं, बाद में उसकी जगह पर M पुट कर लेंगे, ठीक है। तो हमें पता है यहाँ पर आगे क्या लगा हुआ है, 3, तो B की जगह पर हम क्या लगाएंगे, 3, तो A बराबर क्या हो जाएगा, 3Q+R। और जब हमारा 3 है, जब B हमारा कितना है, 3, तो हमारी R की वैल्यू कितनी कितनी आएंगी, ये आप लोगों को पिछली वीडियो में सब बताया गया है कि R जो है वो शेषफल होता है, और शेषफल जो होता है वो हमेशा 3 से क्या आएगा, इससे कम आएगा, यानी B की जो वैल्यू होगी उससे 1 कम आएगा। तो क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है, 3 नहीं होगा, ठीक है। अब केस बनेंगे इसमें 3, 1 2 3, तो हम केस करते हैं, आप लोगों को देखें केस नंबर 1, यानी R बराबर हमको क्या पुट करना है, सबसे पहले 0 इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। इसमें R बराबर क्या करना है, 0। अभी ये A है, देखें इधर A, इसका स्क्वायर करेंगे क्योंकि प्रश्न में ये पूछा गया है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, ठीक है। तो पहले R बराबर 0 रखें, तो A बराबर 3Q इसमें, ठीक है, इस वाले में रखें जो B की जगह पर थी ना, ये वाला 3, तो 3Q+0, R बराबर 0। तो हमारा A बराबर कितना आया, 3Q। लेकिन ये अभी ठीक नहीं है, चूँकि ये तो एक पूर्णांक है, लेकिन हमें पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है। तो वर्ग करने पर दोनों ओर वर्ग करने पर, अब आप अपनी कॉपी लेकर बैठें और उसमें सभी लिखें, वर्ग करने पर, ठीक है। मैं आपको केवल समझा रहा हूँ किस प्रकार प्रश्न किए जाते हैं। तो A का स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर करेंगे, तो पहले लिख लें चलो 3Q का स्क्वायर। तो हमने देखा A स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9Q स्क्वायर,
तो इसका स्क्वायर खुलेगा। अब ये तो 9 आ रहा है, तो हमको पता है कि हमको रूप किसका होना चाहिए, 3m होना चाहिए या 3m+1, तो 3 बाहर निकालें। तो अब ये स्क्वायर हो गया, ठीक है, किसी भी पूर्णांक का वर्ग। अब ये वर्ग बन गया, इसमें से 3 क्या निकालें बाहर, केवल 3। तो क्या बचेगा बेटा अंदर, 3q²। क्या बचा, 3q²। अब जो 3q² है इसको हम क्या मानते हैं, m। इसको क्या मान लें, m। माना 3q² बराबर हम क्या मान लें, m। तो हमारा जो आ जाएगा a² जो आएगा वो आ जाएगा 3m। तो हमको ये पता चला कि एक जो a² है यानी किसी पूर्णांक का वर्ग है या तो 3m के रूप का होगा। अब हम इसकी जांच कैसे करते हैं, जांच करें, q की जगह पर आप कोई वैल्यू लगाएं। मान लें q की जगह पर हमने यहाँ 1 लगाया, तो बेटा 1 का स्क्वायर 1 और 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। तो 9 क्या हो गया, 3 का स्क्वायर, यानी जो 9 आ रहा है वो किसका स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर। अब हमने यहाँ 2 रखा, 2 दूनी 4, 4 ती 12 और 12 ती 36। 36 भी किसका स्क्वायर है, 6 का। तो हमको ये पता पड़ रहा है कि प्रत्येक जो पूर्णांक है उसका जो वर्ग है या तो 3m के रूप का होगा, और एक और हो सकता है, अभी उसको भी प्रूव करेंगे, ठीक है। दूसरा केस रखें, तो एक तो ये 3m के रूप का होगा, वो आपको और बताया जाएगा। अब आप लोग देखें कि केस नंबर 2। तो बेटा केस नंबर 2 में r बराबर आपके 1 पुट करें। r बराबर क्या लगाएं, 1, क्योंकि हमने r बराबर 0 लगा लिया। अब r बराबर क्या लगाना है, 1। तो देखेंगे तो a बराबर 3q+1, ठीक है। दोनों ओर वर्ग करने पर, क्योंकि हमको पता है कि पूर्णांक का वर्ग बोला है उसने, क्वेश्चन में क्या बोला, पूर्णांक का वर्ग। तो ये तो पूर्णांक है केवल, अब इसका स्क्वायर, दोनों ओर वर्ग करने पर। तो बेटा a का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा 3q+1 का होल स्क्वायर। इसको खोलेंगे a+b के होल स्क्वायर से, तो a² यानी 3q का स्क्वायर a² प्लस b² प्लस 2, a की जगह पर 3q और b की जगह पर 1। a² बराबर 9q² प्लस 1 प्लस 3 दूनी 6q। अच्छा ये एक उधर ले सकते हैं क्योंकि वो एक उधर ही होता है, वैसे फॉर्मूले हम गलत बोलते हैं, a² प्लस b² प्लस 2ab, ऐसा नहीं होता, a² प्लस 2ab प्लस b², ऐसे फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 9q² प्लस 6q इधर लिख लिया और प्लस का 1 इधर लिख लिया। हमको पता है उधर 1 आना चाहिए क्योंकि 3m+1 के रूप का भी कह रहा है। तो हमने यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से केवल इसमें से 3 बाहर निकालेंगे। क्या, 3, केवल 3 बाहर निकाला तो क्या बचा, 3q² प्लस 2q और प्लस इसकी जगह पर ये +1 अलग है ये, ठीक है। हमने इसमें से केवल 3 बाहर निकाला है। अब आप इसको अगर m मान लें, इस वाले को यहाँ तक को m मान लें, तो माना 3q² प्लस 2q बराबर हमने क्या मान लिया, m। तो हमारा जो a² हो जाएगा, a² हो जाएगा 3m+1। 3 इसकी जगह पर m+1, तो a² बराबर हो गया 3m+1, ठीक है। अच्छा ये रूल जो है आप लोगों को किस प्रकार समझ में आएगा, आप देखें एक बार। अब मैं q की जगह पर कोई भी पूर्णांक रख के देख रहा हूँ, ठीक है। q की जगह पर इसमें भी कोई सा भी पूर्णांक में रख के देख रहा हूँ, तो आपको पता पड़ जाएगा ये किस रूप का बनेगा। देखें q बराबर मैं आपको दिखाऊँ, q बराबर मैं रख रहा हूँ 1, q बराबर क्या रख रहा हूँ 1। तो देखें समझें, यहाँ ये 3 बाहर है, यहाँ q की जगह पर 1 रखा तो 1 ही आएगा, यानी 3 एकम 3 रहेगा यहाँ तक, प्लस यहाँ भी 1 रखेंगे तो 2 एकम 2, यानी 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। वो ये अलग है, बाहर है, ये कितना हो गया 3 एकम 3 और 2 5, ठीक है। और 5 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 × 15 प्लस 1 कितना हो गया 16। तो 16 हम जानते हैं जो 16 है वो किसका स्क्वायर है, वो 4 का स्क्वायर है। तो ये भी एक पूर्णांक हुआ, पूर्णांक का वर्ग की रूप का बन गया 3m+1। अच्छा q की जगह पर 2 लगा कर देखें, q बराबर क्या लगा कर देखें 2। अपनी कॉपी पर एक बार स्वयं लगा के देखें, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ और यहाँ पर पुट करके डायरेक्ट बता रहा हूँ। 2 लगाएंगे तो 2 दूनी 4, 4 × 12, 12 प्लस 2 दूनी 4, 12 और 4 16, और 16 का 3 में पहले गुणा 48, 48 और 1 49, यानी हमने जो 49 आया है वो भी किसका वर्ग है, वो 7 का स्क्वायर होता है। तो हमको ये पता चल रहा है कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो या तो 3m की रूप का होगा या 3m+1 के रूप का होगा। अच्छा एक केस और रह गया है, 0, 1 और 2 और लगाएं, ठीक है, उसको भी जांच करते हैं। केस 3,
आर बराबर क्या पुट करना है आपके 2, तो वही ए बराबर 3 क्यू प्लस 2, दोनों ओर स्क्वायर कर देना, ठीक है। आप लिख लेना, स्क्वायर करेंगे तो यहाँ भी स्क्वायर और यहाँ भी स्क्वायर, इसको खोलेंगे तो ए स्क्वायर में डायरेक्ट खोल रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, उसके प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, 2a और b, तो ए स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस, इसको पहले लिख ले रहा हूँ, ठीक है, 3 दूनी 6 दूनी 12q और प्लस क्या लिखा हुआ है 4। अच्छा इधर 4 आ रहा है, हमको 1 आना चाहिए, तो हम उसमें से क्या करते हैं, उसे 2 भागों में तोड़ेंगे, +3 और +1 लिख सकते हैं इसे, ठीक है। 4 हो गया, 3 और 1 4। अच्छा इसमें से 3 बाहर दिखाई दे रहा है आप लोगों को, क्योंकि हमको 3 ही बाहर निकालना है, 3 केवल 3, तो क्या बचेगा 3q स्क्वायर प्लस 3 चौक 12, 4q और प्लस 3 एकन 3 और प्लस ये 1 है, ये अलग बाहर, ठीक है। अब इसको आप m माने, इसको m, इसको अगर m मान लेंगे तो किसके रूप का हो जाएगा, ए स्क्वायर बराबर 3m प्लस 1, तो ये भी केस फाइनल हो गया। केस नंबर 3, आर बराबर 2 रखने पर भी ये 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो इसमें मेन चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि हमको q की जगह पर कोई भी पूर्णांक रख के देखें तो ये जो है इनकी रूप का आएगा कि नहीं आएगा, इनका स्क्वायर, ये विशेष ध्यान रखें, यही जांच है और यही असली आपकी पढ़ाई है कि हम ये डायरेक्ट नहीं रट लिया और कर दिया। जैसे अब आप यहाँ भी रख के देखें, q की जगह पर आप 1 रख के देखें, यहाँ q की जगह पर क्या रखें 1, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 एकन 3, ठीक है, 1 रखेंगे तो 4 एकन 4, यानी 4 और 3 7 और 1 8, 8 का मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 8 3 24 और 1 ये रहा 25, और 25 हम जानते हैं किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है, किसका स्क्वायर होता है 5 का स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं अतः यहाँ लिख सकते हैं किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग है 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा, ये रूप का होता है, यही हमको प्रूफ करना है अपनी भाषा में और आसान तरीके से और समझ के ये प्रूफ करना है। ये किसी भी किताब में नहीं मिलेगा आप लोगों को और कभी यूट्यूब पर भी कहीं नहीं मिलेगा। इसका मतलब आपके समझ में आया होगा कि ऐसे प्रश्न क्या कहते हैं और हमको क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो हम किसी भी पूर्णांक का अगर वर्क करेंगे तो वो या तो 3m के रूप का होगा या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। अब आपका इसमें एक लास्ट सवाल रह गया है 5वां, जो कि घन वाला है, उसको भी मैं कर दे रहा हूँ, जो बच्चे कहते हैं कि ये घन वाला कठिन है, ठीक है, उसको भी कर दे रहा हूँ, तो यही रूल लगाएंगे उसमें भी। तो देखें बेटा क्वेश्चन नंबर लास्ट 5 वाला, ठीक है, 5वां ये तो आपको कर दिया गया है, ठीक है। 5वें में यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, अब क्या लिखा हुआ है घन, यानी पावर 3, 2 की पावर 3, 1 की पावर 3 ऐसे लगाकर फिर देखेंगे वो 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, ये प्रूफ करना है, ठीक है। अब इस प्रकार के प्रश्नों को आप बड़ी आसानी से अपने आप स्वयं कर सकते हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। इसने बोला है धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या बोला है, धनात्मक पूर्णांक का घन, ध्यान रखें, अब की बार वर्ग नहीं बोला है, घन किस रूप का होता है 9m या 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8, ठीक है, इसके रूप का होता है, ये हमको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम वही अपनी पुरानी चीज़ करके देखें, अब नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पुरानी चीज़ तो आप सीख चुके हैं, इससे पीछे थोड़ा वीडियो को करें तो वो समझ जाएंगे कि क्या कहता है। हम डायरेक्ट करते हैं, तो हमने क्या किया, जो हमारा जो रूल होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये होता है, और बेटा बी की जगह पर अब बी बराबर क्या होगा हमारा 9 होगा, क्योंकि सबसे आगे क्या लगा हुआ है 9, तो ए बराबर हमारा हो जाएगा 9q प्लस आर। जब बी बराबर 9 होगा तो आर की वैल्यू कितनी होंगी, आर की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा इतने सारे केस बने। तो इसमें थोड़ा सा एक छोटा सा शॉर्ट तरीका और होता है, वो आपको आगे चल के पता चल जाएगा, केवल आप पहले इसको देखें, क्योंकि घन बोला है ना, तो क्यू करेंगे तो क्यू पता चल जाएगा किस कहाँ तक निकालें। जैसे शॉर्ट में आपको बता दूं, 1 का क्यू करेंगे तो 1 आएगा, 2 का क्यू करेंगे तो
8 आएगा, 3 का क्यू करेंगे तो 3 3 9 27 आएगा। तो ज़्यादा हमको केवल 2 केस 1 2 3 करने की ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ तक ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको ये वाली वैल्यू लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो आपको आगे पता चल जाएगा। जैसे अब मैं केस वन यानी आर बराबर क्या पुट करें बेटा 0, आर बराबर क्या लगाना 0, तो ए बराबर 9Q, ठीक है, ए बराबर 9Q प्लस आर 0 लगा दिया, ठीक है, 0 मैंने लिखा नहीं है। अच्छा उसने बोला है घन, तो घन करने पर दोनों ओर घन करने पर, दोनों ओर घन करने पर हम 2 3 तक करेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे वैल्यू, वही आएंगे, ठीक है, इसी से पता चल जाएगा घन करने पर। तो इसका घन करेंगे तो AQ, इसका घन करेंगे यानी 9Q का Q, तो AQ बराबर, तो 9 का बेटा 9 में 81 और 81 का हम करेंगे 3 में 243 और Q की पावर 3, ठीक है, 243 Q की पावर 3। अब इसमें आप देखें तो AQ हमको चाहिए 9Q जैसी शक्ल, ठीक है, आगे 9Q 9M बना हुआ है, तो आप 9 बाहर निकालें, क्या निकालें 9 अपने आप, 9 जब बाहर निकालेंगे तो 9 का इसमें बेटा भाग देंगे, तो 9 दूनी 18 19 20 21 24 9 7 63, ठीक है, आप 9 बाहर निकाल के इसमें भाग देकर देख लेना, ये आएगा। इसको मान लें हम M, इसको क्या मान लें पूरी को M, इसको क्या मान लिया पूरी को M, तो AQ बराबर आ जाएगा 9M, AQ बराबर क्या आ जाएगा 9M, ठीक है। पहली हमारी एक बनी कि जो Q होता है वो 9M के रूप का होता है, तो देखते हैं हम यहाँ Q की जगह पर 1 लगा के देखें, फिर Q की जगह पर 2 लगा कर देखें, आपको पता चलता जाएगा ये इन्हीं रूपों का बनेगा जो यहाँ पूछा है, 9M या 9M+1 या 9M+8, तो एक हमारा बन गया 9M के रूप का, आप चेक कर सकते हैं। R बराबर 2 लगाएं केस, R बराबर लगाएं 1, ठीक है, R बराबर क्या लगाएं आपकी बात 1, तो ये बराबर 9Q+1 घन करने पर, तो बेटा यहाँ पर Q और यहाँ पर भी Q, तो हमको ये A+B का होल Q से खोलना है, ठीक है, A+B का होल Q, तो AQ मैं पहले आपको फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, AQ + BQ + 3AB और ब्रैकेट में A+B, इसको आगे बढ़ाएं तो AQ बराबर, इसको आगे करेंगे तो अभी किया था यहाँ पर आपको पता होगा कितना आ रहा था, तो 243 AQ 243 Q की पावर 3 प्लस 1 प्लस 9 दूनी 18 27 Q और ब्रैकेट में है 9Q+1, इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, तो ये Q बराबर पूरा खोल दें आप देखें किस प्रकार का आएगा, पहले 1 का जो लिखें प्लस 27 का इसमें करेंगे 9 में, तो 27 का 9 में यहाँ देख लें कितना आएगा, 27 × 9 9 7 63 की 3 हासिल 6 9 दूनी 18 18 6 24 243 Q और प्लस इसका इसमें करेंगे तो 27 Q। बेटा ये एक जो बना हुआ है इसको आप पीछे रखेंगे, क्योंकि हमको पता है कि जो है जो रूप हैं जो 9M+1 का भी आएगा 9M+8 का भी आएगा, अगले में 8 आ जाएगा तो उसको देख लेंगे पीछे कर देंगे, तो AQ बराबर 243 Q की पावर 3 प्लस 243 Q, अच्छा 243 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये Q और Q और Q स्क्वायर आएगा, ठीक है, इसका इसमें करेंगे तो 243 Q स्क्वायर प्लस 27 Q, थोड़ी मिस्टेक हो जाती है वो आप देखते रहें और कमेंट में बताएं, ठीक है, कहीं भी गलती दिखे आपको कमेंट में बताएं। तो बेटा यहाँ से केवल यहाँ से इतने में से आप लोग 9 निकालें बाहर, केवल 9, जब 9 बाहर निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 9 का इसमें डिवाइड करेंगे, ठीक है, और 9 का इसमें डिवाइड करेंगे तो 9 दूनी 18 19 20 21 23 24 9 7 63 27 आएगा Q की पावर 3 प्लस 9 से इसमें भाग करेंगे तो यही आएगा Q स्क्वायर प्लस 9 से इसमें देंगे तो 9 3 Q और यहाँ प्लस क्या लिखा हुआ है 1, समझ में आई बात। इसको अगर मैं M मान लूँ, इसको पूरी को क्या मान लूँ M, तो क्या बन जाएगा AQ बराबर 9M+1, AQ बराबर 9M+1, ठीक है,
तो उसी प्रकार आप अब यहाँ पर क्यू की जगह पर कुछ भी लगा कर देखें। ये आपको होमवर्क है, आप लोग घर इसको करेंगे और अगला जो केस है वो स्वयं करेंगे। केस नंबर 3, आर बराबर क्या पुट करना है आपको 2। जब नहीं आएगा तब मुझे पूछेंगे, ठीक है। आर बराबर 2 लगाकर आप इसी में रखेंगे, फिर क्यू करेंगे उसका, तो फिर भी ये आपकी ऐसी इस प्रकार की जो है डिजाइन आ जाएगी 9m+8। ये 2 तो आ गई, ठीक है। अगली 9m+8 आ जाएगा। तो उसी प्रकार हम लिख सकते हैं कि जो किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो घन होता है वो 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। आप इसको करके देखेंगे, ठीक है। 2 लगा कर देखेंगे, अगर नहीं आएगा तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे, मैं इसको आगे कर दूंगा, ठीक है। आप करके देखें, क्योंकि कैलकुलेशन करनी है, केवल जोड़ घटाओ। 8 आएगा या 8 नहीं आए, 9 आए बस, तो 8 आ जाएगा। 9 आए तो 2 हवा में तोड़ लेना है, ठीक है। उसी प्रकार आप कर लेंगे। तो ये जो प्रश्न है ये कंप्लीट होता हुआ, तो ये क्वेश्चन यानी एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती हुई 1.1। अब आपकी एक्सरसाइज 1.2 अगली वीडियो में आपको मिलेगी। धन्यवाद।